डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेंसरी न्यूरॉन। न्यूरॉन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनके फंक्शंस के हवाले से, माइलिन शीट के हवाले से। तो हम पढ़ेंगे सेंसरी न्यूरॉन के बारे में कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं। जैसे उसके नाम से जाहिर है, सेंस करना, यानी किसी भी जो बैरूनी तब्दीलियां हैं, अंदरूनी तब्दीलियां हैं सेल के अंदर या सेल के बाहर, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म है, जो सेल है, जो एक खास तरह का स्पेशलाइज सेल्स मौजूद हैं जो कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे, इसको रिस्पॉन्ड शो करेंगे, तो उसको कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। यानी क्या करते हैं, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये स्टिमुलाई को रिसीव कर लेंगे, इसको डिटेक्ट कर लेंगे, इसको फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जानिब भेज देंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन शामिल है और साथ में स्पाइनल कार्ड शामिल है, तो इसको ये पैगाम भेज दिया करेंगे। अच्छा, ये स्टिमुलाई क्या हो सकते हैं? ये स्टिमुलाई कहते हैं तब्दीली को, यानी किसी भी सडन जो तब्दीलियां आती हैं, वो तब्दीली इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल में भी हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी हो सकता है। जाहिर बात है, कोई भी जानदार होता है तो एक खास तरह का एनवायरनमेंट में रहता है। अब उस एनवायरनमेंट में डिफरेंट तब्दीलियां आती रहती हैं, डिफरेंट हार्मफुल चीजें भी आती हैं, टॉक्सिक केमिकल्स भी आते हैं, तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं। तो अभी अगर बॉडी के अंदर आ रही है, सेल के इंटरनल बॉडी के अंदर आ रही है, तो इससे इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, होमोस्टेसिस है, वो मुतासिर होगा। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो इसको डिटेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर टच है, तो ये एक सेंस है जो कि सेंसरी न्यूरॉन उसको डिटेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है और मेरा हाथ यहाँ उसके साथ टच हो जाए, तो यहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन है ये ब्रेन को मैसेज भेजता है और ब्रेन इसको डिटेक्ट करता है कि ये जो सेंसरी ऑर्गन है या स्किन है, ये एक खास सरफेस के साथ अटैच है। इसके साथ साउंड भी एक स्टिमुलाई है, टेम्परेचर भी स्टिमुलाई है, पेन भी स्टिमुलाई है और लाइट भी स्टिमुलाई है। और इन तमाम स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए जो खास तरह के न्यूरॉन होते हैं, तो उसको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ये जितनी भी स्टिमुलाई है, तो ये क्या करते हैं, इट अफेक्ट द सेल ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। यानी ये जो सेल होते हैं, जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, तो ये उसको इफेक्ट करता है। तो इसको इफेक्ट से बचने के लिए ये सिग्नल भेज देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने जो इफेक्टर होते हैं, जो मोटर न्यूरॉन होते हैं या डिफरेंट जो मैकेनिज्म होते हैं, इसको पैगाम भेजते हैं और इस जो स्टिमुलाई है इससे बचने के लिए एक खास तरह का मैकेनिज्म अपनाया जाता है। दिस सेंस स्टिमुलस, यानी किसी भी स्टिमुलस को सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ये इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इट इज प्रेजेंट इन सेंसरी ऑर्गन, ये सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर ही मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर इट इज स्पेसिफिक टू सेंसरी ऑर्गन, यानी हर एक ऑर्गन के अंदर ये स्पेशलाइज्ड है, ये स्पेसिफाइड है और एक खास तरह का ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम नोज की बात करें जो कि एक सेंसरी ऑर्गन है, तो इसके अंदर कीमो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि स्मेल को ये डिटेक्ट करते हैं। इसके साथ अगर हम स्किन की बात करें, तो स्किन जो है ये हीट और पेन को ये डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर एक स्टिमुलस है जो कि यहाँ आता है, तो डेंड्राइट उसको रिसीव कर लेते हैं, फिर ये सेल बॉडी की तरफ आएगा और सेल बॉडी से ये एक्सान की तरफ इसी तरह चला आएगा और इसी तरह आखिरकार ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कार्ड तक ये पहुंचा जाएगा और ये पैगाम इसी तरह इफेक्टर तक वापस में एक रिस्पांस की सूरत में ये वापस आएगा। जो सेंसरी न्यूरॉन है वो उसके अंदर एक लंबा धागा नुमा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, एक लंबा एक्सॉन स्ट्रक्चर मौजूद है और जो इसका सेल बॉडी है वो इसी तरह एक साइड पर ये मौजूद है।
जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं इट इज मोनोपोलर। मोनोपोलर का मतलब ये है कि इसके अंदर एक लॉन्ग फाइबर मौजूद होता है और ये फाइबर एक दागानुमा स्ट्रक्चर होता है, एक दागानुमा एक शक्ल होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उनके डेंड्राइट्स है और ये एक लंबा फाइबर लाइक उनका एक्सॉन है। और अगर हम देखें तो ये डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी ये डेंड्राइट्स का काम भी कर रहे हैं क्योंकि उनका जो लेंथ वाइज है ये बहुत लंबा है, तो इसकी लंबाई की वजह से ये डेंड्राइट्स का काम भी कर रहे हैं, यानी मुख्तलिफ मैसेजेस को और मुख्तलिफ पैगामात को भी ये रिसीव कर रहे हैं। इसके साथ ये एक्सान का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सान के फंक्शन को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो मैसेज होता है वो कौन रिसीव करता है, वो डेंड्राइट रिसीव करता है। फिर इस डेंड्राइट को रिसीव करने के बाद मोस्टली केसेस में हम देखते हैं तो वो सेल बॉडी को देता है और फिर सेल बॉडी से ये पैगाम ये एक्सॉन की तरफ आता है। तो ये एक्सॉन का काम भी सरअंजाम दे रहे हैं और साथ में ये डेंड्राइट्स का काम भी सरअंजाम दे रहे हैं। अगर हम देखें तो ये काफी लंबा भी हो सकता है, उनकी लंबाई तकरीबन 1 मीटर तक भी हो सकती है। The input that activates sensory neurons can be physical or chemical। जिन स्टिमुलस की वजह से ये सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलेट कर जाते हैं तो ये फिजिकल भी हो सकते हैं और ये केमिकल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये केमिकल भी एक स्टिमुलस हो सकता है और ये फिजिकल भी एक स्टिमुलाई हो सकता है। जैसे अगर फिजिकल की बात की जाए तो साउंड एक फिजिकल स्टिमुलाई है कि जिनकी वजह से सेंसरी ऑर्गन और सेंसरी न्यूरॉन वो स्टिमुलेट कर जाते हैं। इसी तरह टच भी एक फिजिकल स्टिमुलाई है, हीट भी एक फिजिकल स्टिमुलाई है और साथ में लाइट भी फिजिकल स्टिमुलाई है। जो केमिकल स्टिमुलाई है और या जो केमिकल सिग्नल है तो वो टेस्ट हो सकता है और स्मेल हो सकता है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स व्हिच आर लोकेटेड इन स्पेशलाइज्ड टिश्यू। जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के अंदर मौजूद हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू के अंदर मौजूद हैं। जैसे 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन है, जैसे ईयर्स है, नोज है, आईज है, माउथ है और स्किन है, तो इन तमाम को ये स्टिमुलेट करता है, ये रिस्पॉन्स शो करता है। इसके साथ ही इंटरनल ऑर्गन से भी ये मैसेजेस को रिसीव करते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक सिंपल डायग्राम है सेंसरी न्यूरॉन का जो कि एक लंबा दागानुमा स्ट्रक्चर पर मौजूद है और साथ में इसके अंदर माइलिन शीट मौजूद है जो कि मोस्टली स्वान सेल उसको बनाते हैं। और अगर माइलिन शीट यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर जो नर्व इंपल्सेस होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सल्टेटरी मूवमेंट कंडक्ट करते हैं, यानी जो माइलिन शीट होते हैं ये इंसुलेटर होता है किसी भी नर्व इंपल्सेस को अपने सरफेस से गुजरने के लिए। तो क्या है, यहाँ पर जो गैप्स मौजूद होते हैं जिनको रैनबर नोड कहते हैं वो खाली होता है जहां पर कोई माइलिन शीट मौजूद नहीं होता। तो जो मूवमेंट है नर्व इंपल्सेस का तो वो गैप टू गैप है, नहीं यहाँ से मूवमेंट करते हैं यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, इसी तरह गैप टू गैप। और जो एक्सान है इसके सरफेस के ऊपर से नर्व इंपल्सेस गुजरता है।